Rahe Iman. Don't forget to subscribe our channel. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم बुजुर्गान मोहतरम अजीज़ान गिरामी दोस्तों और अजीज साथियों, हम सबका ईमान है कि अल्लाह जो चाहते हैं वो करते हैं। अल्लाह की कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, सब कुछ उसकी कुदरत के अंदर है। अगर कोई चीज़ किसी की कुदरत से बाहर है तो वो खुदा नहीं है। खुदा उसी ज़ात को कहते हैं कि कायनात की का हर ज़र्रा ज़र्रा उसके कब्ज़े कुदरत में, उसके कंट्रोल में हो, उसी को अल्लाह कहते हैं। उसी की परस्तिश होती है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ही माबूद हैं, अल्लाह ही की इबादत होती है, अल्लाह ही की इबादत की जानी चाहिए, वही इबादत का हकदार है। इसके अलावा कोई दुनिया के अंदर ऐसी हस्ती नहीं कि जिसकी परस्तिश की जाए, उसे हाजत रवा समझा जाए, उसे मुश्किल कुशा समझा जाए। कोई ऐसी हस्ती नहीं। वो जो चाहता है वो करता है। और दुनिया सब कुछ चाहने के बावजूद उसकी चाहत के बगैर कुछ नहीं कर सकती। इंसान अपनी चाहत को उसकी चाहत के बगैर कुछ नहीं कर सकता, पूरी नहीं कर सकता। हमारे बुजुर्गों का मक़ौला है कि उन्होंने अल्लाह को पहचाना ही इस बात से कि जो चीज हम चाहते थे वो हुई नहीं, और जो हम नहीं चाहते थे वो हो गई। इससे ये समझ में आई कि कोई चाहने वाला कोई और है। हमारे चाहने से, हमारे करने से, हमारी कोशिश से कुछ नहीं होता, कोई और है। और वो हमेशा से जिंदा है। अल हय्यु, हमेशा जिंदा रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कायनात के हर मखलूक और मखलूक का हर फर्द खत्म होगा। एक दिन आएगा कि उसे खत्म होना है, वो खत्म होगा।
लेकिन बाकी रहने वाली वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, एक अल्लाह की ज़ात है जो हमेशा से हमेशा बाकी रहेगी, उस पर फना नहीं है, बाकी सारी कायनात पर फना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तो खुदा की ज़ात तो वो है जो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगी, और सिर्फ जिंदा नहीं हो, क़य्यूम, सारी कायनात के निज़ाम को संभाले हुए, थामे हुए है, सारी कायनात के निज़ाम को थामे हुए है। चांद, सूरज, आसमान, जमीन, सितारे, सैयारे, बहर उबर, पहाड़, दरिया, हवा, आग, ये सब कुछ उसके कंट्रोल में है, उसके कंट्रोल से कोई चीज बाहर नहीं। ये बगैर सुतूनों का आसमान, और एक आसमान नहीं, 7 आसमान, सबका निजाम चलाने वाले अल्लाह हैं। हजार बरस गए, गुजर गए, लेकिन सूरत हाल ये है कि आज 18 तारीख को जितने बजकर जितने मिनट और जितने सेकंड पर, आज से भी 2000 साल पहले सूरज निकला था, उसी घंटे और उसी मिनट और उसी सेकंड पर आज भी निकला और निकलेगा। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं। जितने बजकर जितने मिनट और जितने सेकंड पर सूरज का निजाम अल्लाह के चलाने के बाद से जिस मिनट पर निकला था आज की तारीख में, वो आज भी निकल रहा है, निकला था और कयामत तक निकलता रहेगा। एक आधे सेकंड का भी फर्क नहीं है। हमारी घड़ियां आगे पीछे हैं, हमारी घड़ियां आगे पीछे हैं, कभी आगे चली जाती है, कभी पीछे हो जाती है, लेकिन खुदा का निजाम जो है वो बिल्कुल अटल है, बिल्कुल अटल है। जितना दिन आज के दिन बड़ा था, उतना ही दिन पिछले सालों में, इन दिनों में और इन महीनों में था। जर्रा बराबर भी निजाम में तब्दीली नहीं। अल्लाह अपनी कुदरत से है, अल हय्यु अल क़य्यूम, सारा निजाम अल्लाह चलाते हैं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा ला ताखुज़ु सिनतु वला नौम। आदमी थोड़ी सी मेहनत करता है, थक जाता है तो नींद आती है। ये इंसान की नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? नींद इसलिए नहीं आती कि तुमने अपने आप को दिन में थकाया नहीं। जो आदमी दिन को थकाता है वो नींद के लिए बिस्तर नहीं मांगता, वो नींद के लिए बिस्तर नहीं मांगता। जहां लुढ़का वहीं नींद लग गई इसको, और लुढ़कने की भी जरूरत नहीं, बैठे बैठे भी अपनी नींद पूरी करते हैं। थका हुआ है, काम करने से आदमी थकता है और थकने से नींद आती है। इतना सारा निजाम अल्लाह पाक चलाते हैं। वला क्या कहते हैं, ला ताखुदु सिनतु वला नौम, ना अल्लाह को ऊंघ आती है ना अल्लाह को नींद आती है। क्यों नहीं आती ऊंघ और नींद? इसलिए कि सारे निजाम के चलाने के बावजूद अल्लाह के ऊपर थकान नहीं है। ऐसी ताकत वाला, ऐसी कुदरत वाला, थकान नहीं है। सूरज का निजाम भी चला रहे हैं, सितारे और सैयारों का निजाम भी चला रहे हैं, हवाओं का निजाम भी चला रहे हैं, बारिश के बरसाने का निजाम भी चला रहे हैं, जमीन से गल्लात के उगाने का निजाम भी चला रहे हैं, और सिर्फ एक तना अल्लाह की जात सारा निजाम चला रही है। लेकिन कभी थकते नहीं अल्लाह। वला ताखुज़ु सिनतु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमान में सब उसके कंट्रोल में है, सब उसके इख्तियार में है, सब उसकी मिल्कियत में है, सब उसके इख्तियार में। खालिक भी वही, मालिक भी वही, इख्तियार भी इसी का। खालिक भी वही, मालिक भी वही, और कंट्रोल भी उसी का, किसी का नहीं। दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार नहीं हुई कि सुबह में 7 बजे सूरज निकलता था तो आज बजाय 7 बजे के 9 बजे सूरज निकाले। इख्तियार में नहीं, तुम्हारे बस में ही नहीं है सारी चीजें। वो सब कुछ अल्लाह के कब्जे कुदरत में।
लहू मा फिस समावाति व मा फिल मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। कौन है दुनिया में वो जात जो उसके सामने किसी की सिफारिश करे? है कोई ऐसी जात? इल्ला बिइज़्नी, लेकिन अल्लाह जिसको इजाजत दे वही हस्ती उसके सामने किसी की सिफारिश कर सकती है। उसके अलावा कोई दूसरी हस्ती उसके सामने किसी के मुतालिक सिफारिश नहीं कर सकती। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम। अगली पिछली सारी चीजों को जानने वाला अगर कोई है तो वो कौन है? एक अल्लाह है। मैं मेरे बारे में नहीं जानता कि मेरे साथ कल क्या होने वाला है, मेरे लिए क्या सूदमंद है, क्या फायदेमंद है, आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं होगा, मैं कुछ नहीं जानता। दुनिया नहीं जानती, नहीं जानती। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिही इल्म वला युहीतून बिइल्मिही। कोई भी चीज इल्म के एतबार से अल्लाह का अहाता नहीं कर सकती। कोई चीज नहीं आता कर सकती। उस जात को कहते हैं अल्लाह। वो जात है अल्लाह की। अल्लाह अपनी कुदरत के साथ, पूरी तमाम कुदरत के साथ थे, हैं और हमेशा हमेशा रहेंगे। लेकिन अल्लाह ये चाहते हैं कि बंदे कुछ करें, मेहनत करें और मैं उनको उनकी मेहनत का फल दूं, उनको उनकी मेहनत का फल दूं। जिन्होंने मेहनत की अल्लाह ने उनको उनका फल दिया। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैह, उलमा ने, मैंने इससे पहले भी कई मरतबा आप हजरत के सामने सुनाया है वाकया। 17 साल के नौजवान थे, बिल्कुल नौजवानी, शुरू की नौजवानी थी। हज्जाज बिन यूसुफ चाचा था इनका। हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर थे, वो जालिम बादशाह गुजरा है। इनका भतीजे थे, इनके भतीजे थे मोहम्मद बिन कासिम। 17 साल की उम्र में हज्जाज बिन यूसुफ ने अपनी बेटी लख्त जिगर नूर नजर मोहम्मद बिन कासिम के निकाह में दी। निकाह हुआ है मोहम्मद बिन कासिम का। सिर्फ 4 महीने मोहम्मद बिन कासिम अपनी बीवी के साथ रहे, 4 महीने। हज्जाज बिन यूसुफ ने हुक्म दिया कि हिंदुस्तान के अंदर राजाओं और महाराजाओं की तरफ से रियाया पर और पब्लिक पर बहुत जुल्म हो रहा है। वहां की पब्लिक फरियाद रसी कर रही है हमसे, लिहाजा तुम लश्कर लेकर चले जाओ। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल के नौजवान, नए नए दूल्हे थे। हज्जाज बिन यूसुफ की ईमा पर इशारे पर अरब से निकलकर सिंध और पंजाब के अंदर आए और इस इलाके को इन्होंने फतह किया। और इनके अखलाक से, इनके मामला से, इसके उनके हुस्न मामला से, इनके तक़वे और तहारत से, अदल इंसाफ से और रियाया और महकुम के दरमियान के रवाबित से कौम मुतासिर होती गई। हिंदुस्तान की बाशिंदे मुतासिर होते गए और उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाम कबूल करते गए। आज जितने मुसलमान इस मुल्क के अंदर हैं, 20 करोड़ 25 करोड़, सबका अजर सवाब मोहम्मद बिन कासिम के नाम में। इस्लाम की बुनियाद रखने वाले ही इस मुल्क के अंदर मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। इस्लाम आया ही उनके साथ इस मुल्क के अंदर। अब कयामत तक जितने लोग मुसलमान इस मुल्क के अंदर होंगे, सबका अजर सवाब मोहम्मद बिन कासिम को मिलेगा, मोहम्मद बिन कासिम को मिलेगा। 2.5 साल रहे यहां पर। 2.5 साल के बाद उनको वापसी का हुक्म मिला, वापस चले गए। बादशाह सुलेमान ने उनके उसके जबर और जुल्म का वो शिकार बने। उस बादशाह ने इन मोहम्मद बिन कासिम को जेल में ठोंस दिया और जेल ही के अंदर उनको शहीद कर दिया और इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन आज दुनिया मोहम्मद बिन कासिम को खूब याद करती है। 17 साल का नौजवान, 2.5 साल हमारे मुल्क में उन्होंने वक्त गुजारा। आज 20-25 करोड़ मुसलमान हैं और आने वाले दिनों में कितने मुसलमान होंगे, सब उनकी इस मेहनत का नतीजा है। मेहनत, 2.5 साल की मेहनत, और इस दुनिया से शहीद होकर रुखसत हो गए। अल्लाह ये चाहते हैं कि लोग कुछ करें और उनका फल मैं उनको दूं। कुछ न करके कुछ फल हासिल करना चाहे, ये खुदा की सुन्नत नहीं है। अल्लाह कादिर
अपनी जगह पर खुदा की कुदरत अपनी जगह पर, अल्लाह की सुन्नत यह है, अल्लाह की सुन्नत यही है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, रही खुदा की कुदरत, खुदा की ताकत, उलमा ने यह बात लिखी है, काब अहबार की रिवायत है कि जमीन पर सुई के नाके के बराबर, नोक के बराबर भी, काब अहबार की रिवायत है, सुई के नाके के बराबर भी जमीन में कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है कि जिस जगह पर बैठे खुदा की नूरानी मखलूक फरिश्ता वहां तस्बीह अल्लाह की तहमीद न करता हो, ऐसी इतनी बराबर भी जगह बाकी नहीं है। हर जगह फरिश्ते हैं, हर जगह फरिश्ते हैं। और काब अहबार कहते हैं कि जमीन के जितने जर्रात हैं उससे हजारों लाखों गुना आसमानों पर हैं। फरिश्ता जमीन पर तो कोई जगह खाली नहीं है कि जहां फरिश्ता ना हो, और आसमान में इससे लाखों गुना ज्यादा फरिश्ते आसमान पर हैं। और फिर आगे फरमाते हैं कि खुदा का जो अर्श थामे हुए जो फरिश्ते हैं, खुदा का अर्श जो उठाए हुए जो फरिश्ते हैं, वो फरिश्ते वो जिस्म जसामत से लेकर साक तक ये जो फासला है 100 मील की मसाफत है, 100 मील की मसाफत, टखने से लेकर पिंडली तक। तो उनका पूरा जिस्म कितना बड़ा होगा, फिर उनकी ताकत कितनी होगी, कैसी होगी। ऐसे अल्लाह ने फरिश्ते ला तादाद, फरिश्तों की तादाद कितनी है किसी मुसलमान को नहीं मालूम। हाँ, इतनी बात मालूम है कि 4 बड़े फरिश्ते हैं, 4 बड़े फरिश्ते हैं, लेकिन हैं कितने फरिश्ते। बड़े बड़े लोग दुनिया में आए, अंबिया का सिलसिला चला और चलता रहा, किसी को नहीं मालूम कि अल्लाह ने अपनी नूरानी मखलूक जिनको हम और फरिश्ते के नाम से याद करते हैं, अल्लाह ने कितने पैदा किए किसी को नहीं मालूम। उनकी जिस्म जसामत, उनकी ताकत और कुव्वत, उलमा ने बात लिखी है कि फरिश्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली सूरत में अगर आ जाएं तो उनके कदम तहतुस सरा में होंगे और उनका सर अर्श मुअल्ला से टकरा रहा होगा। एक पर खोल दे तो सारा मशरिक ढक जाए और दूसरा पर खोल दे तो मगरिब सारा ढक जाए। एक एक पर इतने बड़े बड़े हैं, 700 पर है उनके, 700 पर है। खुदा की मखलूक है, मखलूक में एक फर्द है, लाखों की करोड़ों अरबों खरबों कितने नहीं मालूम, उनमें से एक फरिश्ता जिब्राइल है। और जिब्राइल की जिस्म जसामत इतनी बड़ी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये तो खुदा की मखलूक है। खुदा की कुदरत क्या है, उसकी ताकत कैसी है, न मैं समझा सकता हूं ना आप समझ सकते हैं। ये खुदा की मखलूक की ताकत और कुदरत को समझाया जा रहा है। खुदा की मखलूक है, उस मखलूक के एक एक फर्द की ताकत है। जो मखलूक हम और आप देखते हैं, फरिश्तों को तो हम नहीं देखते, लेकिन ये हवा है, ये आग है, ये पानी है, ये मिट्टी है, इसको तो हम सब देखते हैं। इसकी ताकत और कुव्वत के सामने सारी दुनिया घुटने टेकने पर मजबूर है। हवा चलती है तो बस्तियों को उलट के पलट करके रख देती है, उलट पलट करके रख देती है। वो जो गोल हवा जब घूमती है, गोल दायरा बनाती है, उसी में घूमते रहते हैं। उसका एक एक मर्तबा उसका जो रकबा होता है 300 किलोमीटर का फासला होता है। ऐसी हवाएं चली, उस हवा के अंदर एक कार आई और 300 किलोमीटर के फासले पर दूर ले जाकर उसको फेंक दिया कार पर। घर आए उसकी जद में तो हवाओं में टनों मन के मकानात थे और हवाओं में पतंगे की तरह से उड़ रहे थे। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की मखलूक है और मखलूक में वो ताकत है, मखलूक में वो ताकत है। सुनामी आई, एक एक लहर के अंदर 50-50 हजार बमों की अल्लाह ने ताकत पैदा कर दी। 50 हजार बम बनाने में आज दुनिया को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक अल्लाह का हुक्म आया और सुनामी आई चंद साल पहले कि उसकी एक एक लहर के अंदर, उसकी एक एक मौज के अंदर 50,000 बमों की ताकत थी। बस्ती की बस्ती, बड़े बड़े पहाड़ों की तरह से मकानात जमीन दोष हो गए, जमीन दोष हो गए।
लातूर में जलजला आया, मिट्टी की ताकत अल्लाह ने अपनी समझाई, आन के आन मिनटों सेकंडों में। ये तो हफ्ते भर से आग चली है, हफ्ते भर की आग का तज़किरा नहीं। 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, मिनट में नहीं, 4 सेकंड और 5 सेकंड अल्लाह ने जमीन को हिलाया, बस्ती के बस्ती सब के सब कब्रिस्तान बन गई। घरों समेत लोग जमीन में धंस चले गए, घरों समेत, और घर का कोई नामो निशान नहीं बाकी रहा। ऐसे ऐसे मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए कि घर का नामो निशान नहीं, बस्तियों का नामो निशान नहीं। ऐसी हवाएं अल्लाह ने चला के दिखा दिया, और ऐसी आग चला के दिखा दिया, और ऐसे पानी का झोंका भेज कर दिखा दिया कि मेरी ताकत और मेरी कुदरत ऐसी है। और फिर उसमें कुरान करीम में उसका तज़किरा फरमाया। कई जगह अल्लाह पाक ने तज़किरा फरमाया, कौम आद का, कौम समूद का, कौम शुआइब का, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का, और असहाब आयका का तज़किरा फरमाया। कई जगह अल्लाह पाक ने कुरान करीम में तज़किरा फरमाया। 19वें पारे में अल्लाह पाक ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। अल्लाह पाक ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ, असहाबुल आयका की तरफ भेजा था। वो कुछ गुनाहों में मुलव्वस थे, मुब्तला थे, बार बार समझाते रहे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन बार बार के समझाने के बावजूद भी वो समझे नहीं। तो कुरान करीम कहता है, फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु यौम ज़ुल्ला, साइबान के दिन के अजाब ने उनको पकड़ लिया। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम, असहाब आयका, बार बार के समझाने पर भी समझ में नहीं आया। फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु यौम ज़ुल्ला, साइबान के दिन के अजाब ने उनको पकड़ लिया। क्या है साइबान के दिन का अजाब, क्या है? मुफस्सिरीन ने यह बात लिखी है, अल्लाह पाक ने गर्मी और हरारत ऐसी बढ़ाई, न घर में बैठे चैन, न बाहर जाए चैन, न दिन में चैन, न रात में चैन। अल्लाह ने ऐसा निजाम चलाया, न घर में चैन मिल रहा था, न घर के बाहर। इतनी हरारत बढ़ा दी अल्लाह ने। और उसी वक्त में अल्लाह पाक ने इनके जंगलों के अंदर एक बादल भेज दिया, और उस बादल के नीचे से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी। खुदा का निजाम है, ये खुदा का निजाम है। उस जंगल में आए हुए बादल, और बादलों के नीचे से ठंडी ठंडी हवाएं। लोगों ने जब देखा कि शहरों का हाल बदहाल हो चुका है, यहाँ तो हमारी गर्मी की वजह से, यहाँ की हरारत से हमारी जान निकले जा रही है, न अंदर चैन है न बाहर चैन है, तो सब घर, बस्ती, गली, मोहल्ले सब छोड़कर सब ने रुख कर लिया काहे का? जंगलों का। फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु यौम ज़ुल्ला, जब सारे इलाके के लोग, सारे मुल्क के लोग, वो सारी कौम, पूरी की पूरी कौम उन बादलों तले, ठंडी ठंडी हवाओं तले पहुंच गई, तो अल्लाह पाक ने अपना निजाम और सिस्टम आन के आन में बदल दिया। जहां ठंडी ठंडी हवाएं बरस रही थी, फौरन आग बरसनी शुरू हो गई, मिनटों में सब जलाकर खाक। फ़अख़ज़हुम अज़ाबु यौम ज़ुल्ला, ये अल्लाह ने अपनी कुदरत दुनिया के इंसानों को दिखाया, और कुरान में उसको महफूज फरमाया, ताकि आने वाले कयामत तक के इंसान इसको समझे कि अल्लाह की ताकत कैसी है, अल्लाह की कुदरत कैसी है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे कि देखो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन कौम मानकर नहीं थी। वअम्तरना अलैहिम मतरा फसाअ मतरुल मुंज़रीन, वअम्तरना अलैहिम मतरा फसाअ मतरुल मुंज़रीन। रिवायतों में कुरान करीम की आयत के ज़िम्न में बात लिखी है कि अल्लाह ने एक फरिश्ते को, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिनके मैंने अभी तुम्हारे सामने तज़किरा फरमाया कि 700 पर थे। एक पर को जमीन के तह में डाल दिया, और पूरी जमीन समेत सारी कौम को, कौम लूत को, सारी की सारी कौम लूत को उनकी जमीन समेत आसमानों तक उठाया और वहीं से पलट दिया।
वहीं से पलट दिया। और सिर्फ पलटा नहीं, वह अमतरना अलैहिम मतरा, नोकीले पत्थर गोलियों की तरह से अल्लाह ने उनके ऊपर बरसाए। आन के आन मिनटों में सब के सब मौत के मुंह में पहुंचकर जहन्नम चले गए। वह अमतरना अलैहिम मतरा फसा मतरुल मुंजरीन, फसा मतरुल मुंजरीन। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या बार बार सुनते रहते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया, मानकर नहीं दी कौम। उनके अंगने पर ऊँटनी को खुदा के हुक्म से निकाला, ऊँटनी के साथ इन्होंने बदसलूकी की। हजरत शुएब हजरत लूत क्या कहते हैं, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा अब इंतजार करो खुदा के अजाब का। एक चीख आई, एक चीख, उस चीख की वजह से पहले दिन इनके सबके चेहरे जो हैं जर्द हो गए। सारी कौम के चेहरे सबके जर्द हो गए। पूरा दिन इनको इत्तला हो गई, मिल गई इनको कि आप अजाब आने वाला है। नादिम हुए, लेकिन अजाब के को देखकर अगर कोई नदामत करता है तो इसकी नदामत अल्लाह के काबिल कबूल नहीं हुआ करती। अल्लाह मेरी तुम्हारी सबकी हिफाजत फरमाए। तो पहले दिन इस चीख की वजह से इनके चेहरे सबके सब जर्द हो गए। दूसरा दिन आया तो दूसरे दिन इनके चेहरे सबके सब सुर्ख हो गए, लाल हो गए सब। तीसरा दिन आया तो इनके सबके चेहरे सियाह हो गए और ये अपने सीने के बल, मुंह के बल औंधे अपने अपने घरों में ऐसे गिरे कि उनके घर ही उनके कब्रिस्तान बन गए। कुरान करीम ने इसका तज़किरा किया, कुरान करीम ने इसको महफूज किया। अल्लाह अपनी कुदरत और ताकत के करिश्मे और करतब अल्लाह ने पिछले जमाने में दिखाया और आज भी दिखा रहा है। अल्लाह आज भी दिखा रहा है, लेकिन इससे हमें और आपको सबक हासिल करने की जरूरत है। बड़ा मुबारक है वो इंसान कि अल्लाह की कुदरत के इस करतब और इस करिश्मे और इसके ये कुदरत के मज़ाहिरों को देखकर इंसान खुदा की तरफ मुतवज्जह हो जाए, अल्लाह इनाबत इल्लाह, रुजू इल्लाह करने लग जाए और बिलखुसूस जुल्म से गुरेज और परहेज करे। जुल्म से गुरेज और परहेज करे तो इसकी दुनिया की जिंदगी भी पुरलुत्फ होगी, पुरसुकून होगी, बाइज्जत होगी। वरना मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, दुनिया की जिंदगी तो ये खत्म होनी ही होनी है। मरने के बाद की जिंदगी, अब्दुल्लाबाद की जिंदगी, हमेशा हमेश की जिंदगी ये बड़े खतरे में होगी और उस खतरे से बचाने वाली कोई चीज हमारे और आपके पास नहीं होगी। अल्लाह ने एक मौका दिया है, अल्लाह मुझे भी और आपको भी समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपनी कुदरत के करिश्मे वक्तन फवक्तन गाहे बगाहे अल्लाह दिखाते हैं। अल्लाह बड़े हलीम है, बड़े हलीम है। 15 महीने तक देखते रहे, वो चाहते तो पहले ही दिन कुछ कर सकते थे, लेकिन बड़े हलीम है, करो, मोहलत देते हैं, बहुत मोहलत देते हैं, सैकड़ों साल, हजारों साल मोहलत देते हैं। ये भी तो फिर भी जल्दी हुआ, 15 महीनों में हुआ तो जल्दी हुआ। मोहलत देते हैं, अल्लाह हलीम है, करने का मौका देते हैं, जालिम को जुल्म करने का मौका देते हैं, ढील देते हैं ताकि उसको ढील से फायदा उठाकर खूब गुनाह में मुब्तला हो जाए और जो सजा अल्लाह को देनी तय है उस सजा का मुस्तहिक बन जाए वो। इसलिए अल्लाह ढील देते हैं। और फिर एक वक्त आता है, अल्लाह के इल्म में जो वक्त मुतय्यन है वो वक्त आता है तो अल्लाह ऐसे पकड़ते हैं कि तुम 15 महीनों में कुछ नहीं किए, वो हम मिनटों सेकंडों में करके तुम्हें दिखा दिए, मिनटों सेकंडों में तुम्हें करके दिखा दिए। और सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया ने देखा। सब समझा रहे थे बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, सब कह रहे थे फिश फायर करो, फिश फायर करो। सारी दुनिया चीख रही थी, सारे इंसान नुमा इंसान जितने मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग कह रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। अल्लाह ने एक झटका दिया, घुटने टेकने पर मजबूर हो गए, घुटने टेकने पर मजबूर हो गए, नाक रगड़ने पर मजबूर हो गए। अपनी शान को मिट्टी पलीद होते हुए अपनी आंखों से उन्होंने देख लिया। आज भी उनको मौका है, अगर वो संभल जाएं तो नूरुन अला नूर, वरना फिर अल्लाह मुझे भी और आपको भी सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।